आप सबों को जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। भजन संगीता 8 अध्याय उसका दूसरा कलम में इस प्रकार लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जानता है मेरे बच्चे, चाहे छोटे जन्म लिया दूध पीने वाला बच्चा क्यों ना और बड़ा सा बड़ा मनुष्य क्यों ना हो, उसके जीवन में शत्रु लगातार पीछा करता रहता। क्यों शत्रु पीछा करता है आपका? आज आप कहते हैं कि मैं प्रार्थना दिन रात करते हूं। दानियल तो 3 बार प्रार्थना करता था, लेकिन मैं सुबह शाम 3-4 बार या 5 बार प्रार्थना करता हूं। लेकिन मेरे जीवन में ही कष्ट क्यों? मेरे जीवन में ही शैतानी क्यों? मेरे जीवन में ही अंधकार क्यों? मेरे घर के विरोध में परिस्थितियां क्यों बिगड़ती जा रही? मेरे परिवार में लड़ाइयां क्यों है? मेरे बच्चे मेरा कहना मानते नहीं। हालेलुया। इन दिनों बच्चे माँ बाप के विरोध में, पति पत्नी एक दूसरे के विरोध में, आराधना का जो भाई निकल गया है घर से, प्रार्थना का जो अंतरिक्ष निकल गया घर से, एक दूसरे को शत्रु समझने लगे, एक दूसरे के साथ कोई मेल मिलाप नहीं, शाम को भोजन भी सही तरह से एक साथ में हम खाते नहीं। इसी प्रकार परिवार छिन्न भिन्न हो गया है। हम कहते हैं इतना अच्छा मेरा परिवार है, इतना अच्छा मेरा परिवार है, बर्बादी की ओर क्यों चला गया? हालेलुया। याद रखना, दानियल 3 बार प्रार्थना करता था और उसकी प्रार्थना को रोकने के लिए शत्रु ने अनेक कार्य किया, लेकिन दानियल माना नहीं, प्रार्थना करते गया। और उसके तोहफे में उसे क्या मिला? सिंह का बिल। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप प्रेयर वॉरियर होगे, आप परमेश्वर के संधि में नजदीक जाते होगे, आपको ही गिराने के लिए शत्रु कोशिश करेगा ताकि आपकी प्रार्थना भंग हो जाए, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या भरा है। वो नहीं चाहता है आप इस संसार में रहकर परमेश्वर को तारीफ करें, क्योंकि शत्रु को आकाश मंडल से काट कर नीचे डाला है। ये संसार का अधिपति वो है। इस संसार में जो कोई भी है उसकी प्रशंसा करने के लिए वो कहता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, वो दिन रात हमारी पर निगरानी करता है। इसकी प्रार्थना को मैं भंग करूंगा, इसकी आराधना को भंग करूंगा, ये जो प्रेयर वॉरियर है इसका वॉरियर मैं खत्म करूंगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज अनेक प्रेयर वॉरियर पीछे हो गए। गुरु ने प्रार्थना भंग कर दिया है, प्रार्थना में जाना बंद कर दिया है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो डर गया है शत्रु का तांडव से। हम देखते दानियल डरा नहीं था। दानियल ने कहा, राजा मुझे कहीं भी डाले, मैं एक ही व्यक्ति से डरता हूं, स्वर्ग और आकाश को बनाने वाला जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा की जिसकी आराधना करता हूं, मैं उसी से डरता हूं, मैं किसी और से डरता नहीं। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को ये की कहा, जिस परमेश्वर की सेवा हम बचपन से करते हैं उसके सिवाय हम किसी के सामने झुके गिरे, चाहे आओ राजा आगे की भट्टी या उबलता हुआ तेल में या परमेश्वर कहीं भी डालो, हमें कोई परवाह नहीं। जिसने परमेश्वर जिंदगी दिया है वो हमारी परवाह करता है। हालेलुया। हमसे अधिक परवाह हमारा परमेश्वर करता है, फिर आप डरते क्यों? आज मनुष्य जान से लड़ जाते हैं और शैतान के अधीन में हो जाते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, छोटे बच्चे दूध पीने वालों से लेकर हर एक को परमेश्वर की सामर्थ दी है, सामर्थ की नींव डाली है आपके जीवन में। हालेलुया। ताकि तू शत्रु का पलटा लेने वालों को रोक सके। परमेश्वर ने एक ताकत आपके अंदर दिया है, एक शक्ति आपको दिया है। आपके बिजनेस के विरोध में आने वाला, आपके जॉब में विरोध में आने वाला,
आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में आने वाला, परमेश्वर उसके विरोध में आने वाला तमाम शक्ति को रोकने के लिए परमेश्वर ने एक ताकत आपके अंदर दिया है, एक अभिषेक दिया है, एक पवित्र आत्मा आपके जीवन में दिया है। फिर डरते क्यों? शत्रु का सबसे बड़ा षड्यंत्र यही है, डराओ ताकि आप कमजोर हो जाए, आपका हृदय टूट जाए, आप प्रार्थना करना बंद कर दे, वचन पढ़ना बंद कर दे, बस पूरा दिन, पूरी जिंदगी उसी चिंता में लगे रहे, अब मैं कैसे बाहर आऊंगा, परमेश्वर अब मेरा क्या होगा, मेरा जीवन कैसा चलेगा। यही विचार में अब फंसने के लिए शत्रु का सबसे पहला चाल है डराना। हो सकता है आपसे कहेगा नौकरी से निकाला जाएगा, परमेश्वर आपको पेंशन नहीं मिलेगा, तमाम प्रकार का नेगेटिविटी आपको विरोध में कहेगा। आपको एक शब्द भी नहीं कहना, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना शुरू कीजिए। हो सकता है आपका परिवार का विषय हो, ऑफिस का विषय, बिजनेस का विषय, स्कूल का विषय, नर्स होगा, चाहे डॉक्टर हो गए, परमेश्वर कोई भी प्रोफेशन आपके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के सामने हम सब मनुष्य है, हम उसका बेटा और बेटी है। इंद्र में नम्रता पूर्वक परमेश्वर के सन्निधि में जाए। जीत वहां है, यहोवा युद्ध लड़ता है। परमेश्वर जीत हमें नहीं लेना है, हम परमेश्वर के सन्निधि में बैठेगा तो यहोवा स्वयं हमें जीत दिलाएगा। आज अनेक मसीह लोग खुद लड़ते हैं, खुद मुकदमा लड़ते हैं, जिसके कारण से हार जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को हमारे विषय में हम इनवाइट नहीं करते, हम स्वयं लड़ते हैं। वचन कहता है यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। फिर तुम क्यों चिंता करते? तुम्हारी चिंताएं बढ़ती जाएगी, तुम्हारी लड़ाइयां बढ़ती जाएगी, लेकिन जब परमेश्वर के हाथ में विषय को सौंप कर प्रार्थना करेंगे, एक अभिषेक परमेश्वर हर एक को दिया है, एक सामर्थ परमेश्वर हर एक का जीवन में दिया है, इसलिए उस सामर्थ के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ेगा, इंद्र में सारी निराशा दूर होगा, आपका जीवन का सारा समस्या परमेश्वर खत्म करने जा रहा है। विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में आने वालों को परमेश्वर खाली हाथ नहीं छोड़ता है, निराश नहीं होने देता, दुखी नहीं होने देता है। आपका विषय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो सकता है आपका बच्चों का विषय हो, आपका पति का विषय हो, आपका पत्नी का विषय हो, जॉब का विषय हो, जहां कहीं भी आपको डर लगता है, जहां कहीं भी आपको शंका लगता है अब मेरा क्या होगा, आप अपने आप को जीरो बनाइए, परमेश्वर के हाथ में सौंपिए, प्रभु वहां से कार्य करना शुरू कर देगा। परमेश्वर महान कार्य वहां से खड़ा करेगा। इन दिनों में प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए हम परमेश्वर के सन्निधि में घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर वचन प्रभु तूने सिखाया, तेरी सामर्थ्य इन दिनों में हमारे जीवन में होने पाए, तेरा शक्ति इन दिनों में जीवन में होने पाए। प्रभु तूने कहा है दूध पीने वाले बच्चों से लेके अनेक व्यक्ति जो परमेश्वर का जन है उसको परमेश्वर सामर्थ दिया है ताकि शत्रु का पलटवार को रोक सके। इन दिनों में हमारे विरोध में आने वाला शक्ति को रोकने के लिए परमेश्वर ने एक शस्त्र दिया है, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक दिया। इधर में उसको उपयोग करने के लिए सीखे। हमें डरना नहीं है, जो कुछ भी हमारे विरोध में आने दो, जो कुछ भी आप शब्द कहने दो, लोग आपके विरोध में चाहे थाने मारने दो, आपको निकालने जाने के लिए परमेश्वर का हालेलुया जन को परमेश्वर एक बार का आप शब्द सुनना पड़ेगा, लेकिन डरो मत, डरो मत। मैं आपसे कहता हूँ वचन के सामने घुटना टेके, परमेश्वर के सामने घुटने टेके। ये संसार को बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर जिंदा है, वो कभी हारा नहीं है, वो कभी हारेगा नहीं। यहोवा सब कुछ देख रहा है, वो उठेगा, वो लड़ेगा आपके लिए। परमेश्वर वो स्वर्गदूतों को भेजेगा। इन दिनों में निराशा का जीवन नहीं, परमेश्वर परमेश्वर चाहता है प्रभु में आगे बढ़ने पाए, प्रभु में सर्वशक्तिमान बनने पाए, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है। आप डरना नहीं, शत्रु को डट कर सामना करना है, इन दिनों में उसे हराना है, उसको परमेश्वर बंधन, उसका बंधन को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करना है। जो भी खिलाए पिलाए शत्रु का बंधन यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने लोग जॉब कर रहे हैं परमेश्वर उनके साथ है, उनके सानिध्य में रहना। परमेश्वर जहाँ कहीं भी जाए वो प्रभु तेरा सानिध्य उनके साथ रहना। जॉब करने के समय पर कोई भी ईर्ष्या किसी के ऊपर परमेश्वर उनके ऊपर ना आने पाए, कोई विरोध ना करने पाए। परमेश्वर तमाम प्रकार का कार्य में तेरा सानिध्य उनके साथ रहना, बिजनेस में उनके साथ रहना, स्कूल कॉलेज जाने वाला बच्चों में प्रभु जी उनके साथ रहना, पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान आयुष आरोग्य देने वाला परमेश्वर तू है। इन दिनों में परमेश्वर हर एक बातों में हिफाजत करना, परिवारों को हिफाजत करना, पति पत्नी में कोई भी प्रकार का अनबन शत्रु डालने ना पाए, घर संसार टूटने ना पाए। यीशु के नाम से डाइवोर्स में कैंसिल करना चाहता हूं। इन दिनों में जितने लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उनका जीवन में एक मन फिरा होने पाए, एक चेंज होने पाए, पवित्र आत्मा उनसे बातें करने पाए, उनका जीवन में परमेश्वर एक छुटकारा होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। शत्रु परमेश्वर हंसने ना पाए, शत्रु मजाक ना उड़ाने पाए, इन दिनों में दूसरों के सामने एक निंदा पात्र ना बनने पाए। यीशु के नाम से होने दे।
प्रभु तो प्रार्थना सुना, विनंती सुना, धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहिए। शत्रु को रोकने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे हाथ में लेकर तैयारी के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।